साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज बहुत ही पावन दिवस है कि आज हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म दिवस है और साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को नारा दिया जय जवान जय किसान, ये नारा मेरी समझ से पूरी दुनिया में अपने आप का एक अनूठा और सर्वश्रेष्ठ नारा है, जिसमें प्रकृति प्रधान व्यक्ति किसान को महत्व दिया गया है। तो वास्तव में आज दो हमारे महान जो देश के सपूत हुए हैं उनका जन्म दिवस है और हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और संपूर्ण देश में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में तो हम इसको मनाते ही हैं। आज जब बापू जी श्री राष्ट्रपिता जी का जब जन्म दिवस है तो उन्हीं पे विशेष वार्ता और प्रकृति के ऊपर उनका क्या योगदान रहा उसके ऊपर आज का विषय होना ही चाहिए। और लेकिन शायद उनके जो प्रकृति प्रेम को है, प्रकृति जो प्रेम था गांधी जी का, उसको लोग भूल गए और सिर्फ और जो गुण हैं उनको याद किया जाता है। तो चलिए हम आज प्रकृति के रूप में राष्ट्रपिता जी को याद करते हैं। श्री महात्मा गांधी जी ने एक पीपल का वृक्ष दिनांक 17 अक्टूबर 1929 को देहरादून, जो अब उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ पर रोपित किया था। और जो रोपण का स्थान था वो मानव भारती संस्था के द्वारा संचालित उस समय किया जा रहा था। और जिस उपलक्ष्य में गांधी जी गए थे देहरादून, उसका भी जिक्र होना आवश्यक है। गांधी जी को श्री शिक्षाविद, तत्कालीन शिक्षाविद श्री डीपी पांडे साहब थे जो इस संस्था को चला रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विकल्प के लिए श्री महात्मा गांधी जी को अपने विचार रखने के लिए देहरादून बुलाया था। तो आप ये समझ जाइए कि शिक्षा और ज्ञान के शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे राष्ट्रपिता जी उस समय भी बहुत चिंतित थे और जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके वो प्रबल विरोधी थे। और वहीं पर उस गोष्ठी में श्री शिक्षाविद जो केशव देव शास्त्री साहब, जो हमारे आर्य और सनातन और वैदिक शिक्षा पद्धति को के उस समय एक तरह से उनका महान योगदान था और आज भी उनका योगदान याद किया जाता है, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था वहाँ पर। उस अनावरण के उपलक्ष्य में गांधी जी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पीपल का दिव्य वृक्ष, जिसे भगवान कृष्ण जी ने स्वयं अपना स्वरूप बताया है, इतने बड़ा बताइए इसको स्थान दिया है भगवान ने इस पीपल वृक्ष को, कि स्वयं अपना वृक्ष बताया है, अपना रूप दिया है। और वो वृक्ष रोपित किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो प्राणवायु के लिए एक इससे बड़ा स्रोत पूरी दुनिया में नहीं है। ऑक्सीजन के उत्सर्जन में अगर सबसे ज़्यादा किसी वृक्ष का योगदान है तो पीपल वृक्ष का योगदान है। इसीलिए हमने मान्यता दे दी है, हम भारतीयों ने, कि पीपल वृक्ष में देव लोग निवास करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को, पावन पुनीत वृक्ष को नुकसान न पहुंचा पाए, इसको काटे नहीं। इसलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। गांधी जी, राष्ट्रपिता श्री गांधी जी द्वारा रोपित वृक्ष आज काफ़ी बड़ा हो गया है। और जब उन्होंने उस वृक्ष को लगाया था
तब उन्होंने यह टिप्पणी व्यक्त की थी कि यह आज एक नन्हा सा पौधा है, आगे चल के वृक्ष बनेगा। और उनका सपना वास्तव में साकार हुआ, देश आगे चल के स्वतंत्र हुआ। लेकिन जो उनकी आत्मिक चिंतन था, उस चिंतन को हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं वो उसको सफलीभूत पूरी तरह से नहीं कर पाए, ऐसा आज दृष्टित हो रहा है। और जो उनके आत्मिक चिंतन था, जो उन्होंने कहा था कि अभी यह पौधा है, आगे चल के वृक्ष बनेगा, इसमें उनका पूरे देश का चिंतन था कि हमारे देश आगे चल के बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली और ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत ही अनूठा स्थान रखे। वो अभी कार्य अधूरा है और आज चलिए हम सब याद करते हैं और ये जागरूकता होनी चाहिए। साथ में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय आदित्य योगी जी ने जो पुराने धरोहर पेड़ों को, जो जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, उनको एक महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है। तो मेरी अपेक्षा है या मेरी मांग है कि उस पुण्यमयी पीपल के पौधे को जो राष्ट्रपिता जी द्वारा देहरादून में रोपित किया गया है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार उसको राष्ट्र चिन्ह के रूप में संरक्षित करे और उसका पुष्पित और पल्लवित कराए। तो सभी नागरिकों को जो गांधी जी के अनुयायी हैं और देश के चिंतनशील व्यक्ति हैं, उनको बहुत खुशी होगी। चलिए आज इसी प्रकृति के रूप में हम पूज्य महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं और उनकी याद में मैं भी आज एक पीपल का पौधा रोपित कर रहा हूं और उसे आगे चल के उचित स्थान में पुनः रोपित किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रकृति का जागरण और चिंतन करते रहें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।